Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे. तो आप भी के एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ग्लास प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे. ग्लास प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसके अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे. पर्टिकुलरली वी वांट टू सी रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म. तो पहले ग्लास प्रिज्म देख लेते हैं कैसा है. तो ये रहा मेरा ग्लास प्रिज्म. एज यू कैन सी इसके अंदर जो सरफेसेस रहते हैं वो कैसे हैं, पैरेलल नहीं रहते, नॉन पैरेलल सरफेसेस होते हैं. द फर्स्ट पॉइंट यू शुड नोटिस अबाउट प्रिज्म इज दैट इट हैज़ नॉन पैरेलल सरफेसेस. ठीक है, नॉन पैरेलल सरफेसेस होता है. सेकेंड थिंग आप देख सकते हैं 2 ट्राइंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं. 2 ट्राइंगल, 1, 2 और 3 रेक्टेंगल. ओके, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है. 2 ट्राइंगल,
एंड 3 रेक्टेंगल होते हैं, करेक्ट। 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल होते हैं। अब इसमें का ये देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। नाउ रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है आउटलाइन की। बिना आउटलाइन के ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें और ग्लास लैब में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है। उसके अंदर कैसा है ना, पैरेलल सर्फेसेस हैं, इसमें नॉन पैरेलल सर्फेसेस हैं। अब इसकी आउटलाइन कैसे निकालें हम लोग, ऐसा रख के कि ऐसा रख के, तो एक ट्रायंगल के जैसा शेप आना चाहिए उसका, तो ऐसा ही रखना पड़ेगा हमको फॉर दी आउटलाइन। ओके, जैसे तुम आउटलाइन निकालोगे ओनली देन इट विल बी हेल्पफुल, फाइन। अभी आउटलाइन निकालेंगे हम लोग, ये वाला यहाँ से। ओके, तो प्रॉपर जगह पे निकालता हूँ सो दैट हम लोग ये एक्सपेरिमेंट ठीक से कर पाए। ओके, तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन आपको निकाल लेनी है। आउटलाइन मतलब उसको रख के खाली बॉर्डर को आप पेन या फिर पेंसिल से, देखो जनरली एक्सपेरिमेंट पेंसिल से करना चाहिए, लेकिन ओके तो मैं डायरेक्टली पेन से कर रहा हूँ, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप किससे करें, पेंसिल से करें। अब मुझे कैसा है, एक्सपेरिमेंट में आदत हो गई है ये, तो मैं बार बार सपोज लेटर से मिस्टेक्स होती नहीं है जनरली, तो फैमिलियर हो गए हैं एक्सपेरिमेंट के साथ, तो ऐसा बहुत ही पेंसिल के साथ रूल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब स्कूल कॉलेजेस में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इट शुड बी विद द पेंसिल, एक पेंसिल के साथ होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए पुश पिन्स, ठीक है, पिन्स होने चाहिए आपके पास ऑब्वियसली। 4 पिन्स की लेट से ज़रूरत है आपको। सबसे पहला आपको एक नॉर्मल निकालना पड़ेगा, और नॉर्मल के बाद इंसिडेंट रे। तो एक नॉर्मल एंड एक पर्टिकुलर कोई रैंडम एंगल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये रहा मेरा एंगल ऑफ, सॉरी ये मेरा नॉर्मल रह गया। अब मैं नॉर्मल के लिए एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। ओके, ये रहा मेरा नॉर्मल, फाइन। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूँगा, मतलब रैंडम पे ऑब्वियसली, आई हैव टू टेक इट ऑन रैंडम, जैसे रैंडम ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और नीचे से खींचते हैं उसको। लेट अस हैव 20 आई थिंक वुड बी ग्रेट। ओके, मतलब यहाँ से अगर 20 है, टोटल 90 है, 20 गया, 70 का एंगल लिया मैंने। ओके, तो यहाँ से मैं ये लाइन खींच देता हूँ, मतलब कैसा बहुत नीचे से आ रहा है ऐसा लग रहा है वो लाइट। सो दिस वुड बी प्रेफरेबल, फाइन, बहुत ही नीचे से। तो जितना मैं नीचे करूँगा उतना अच्छा है। बाय द वे कितना एंगल ले लिया मैंने नीचे से 20 छोड़ा था, तो मतलब ये 70 डिग्री का होगा। दिस मस्ट बी 70 डिग्री, बट लेट अस जस्ट चेक आउट, लेट अस नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन दिस। ओके, तो यस 70 डिग्री ही है, 20 गया, 90 है टोटल, 90 में से 20 गए तो 70, यस, तो 70 डिग्री ही है। अब हम लोग यहाँ पर 2 पिन लगाएंगे। क्या करेंगे, 2 पिन लगाएंगे, एक P1 एक P2। P1 P2 की 2 पिन्स लगाएंगे, एक मेरा पिन यहाँ पर होगा और एक पिन आगे होगा। ओके, दोनों पिन्स को लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, 2 पिन्स लग गए, लेकिन मुझे मेरा प्रिज्म चाहिए वहाँ पे। ओके, ये प्रिज्म आप आउटलाइन के हिसाब से लगा दें। हाँ, इसमें एक मिस्टेक क्या हो सकती है, देखो कि इट माइट नॉट मैच विथ योर प्रीवियस, जैसे आपने उसको निकाला था ना, तो सेम आउटलाइंस पे नहीं होगा शायद, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज ऑफ वो एरर है ना उतना, तो क्योंकि उसी बॉर्डर एरियाज में बैठेगा नहीं वो, थोड़ा बहुत तो उसमें मिस्टेक्स होंगी। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, आपने वो 2 पिन्स वगैरह लगा दिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड से उसको देखेंगे, दूसरे साइड से उसको देखेंगे और इस तरह से पिन्स लगाएंगे कि वो मैच होनी चाहिए आपकी ये 2 पिन्स के साथ। तो मैंने बुक को थोड़ा टर्न कर लिया है सो दैट आई कैन फिट माई सपोज लेट अस से जो ये हैं, क्या बोल सकते हैं, मेरे जो 2 पिन्स हैं उसको बिठाने के लिए मैं दूसरे तरफ से उसको क्या देख रहा हूँ, प्रिज्म को देख रहा हूँ। नाउ फॉर दैट पर्पज़ मुझे थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा और मुझे वो लाइंस लगाने पड़ेंगे।
ओके, तो यहाँ पर एक बैठ रहा है, ओके, यहाँ पर एक बैठ रहा है, और सेकंड ओके, तो मेरा यहाँ पर दो पिंस बैठ रहे हैं। लेट अस सी एक्चुअली इस पे कैसे दिखेंगे वो अभी, क्योंकि अच्छा वो दो पिन निकल गए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमको उसके मार्क्स मिल गए, मतलब लाइक वो कहाँ पर उनका होल्स हैं। सो ये P3 और P4 हमको वही चाहिए था, मतलब लाइक द होल्स क्रिएटेड, बाकी हम लोग उसमें से डायरेक्टली लाइंस खींच सकते हैं। तो मैं अभी इसको बाहर निकाल सकता हूँ। आपको क्या करना है, इनमें से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, सो इन दोनों पॉइंट में से लाइन जाए, इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये रही आपकी लाइन, और ये आपकी इमर्जेंट रे है। अब बीच में से ज्वाइन कर दो आप इसको। ओके, बीच में से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। होगा, तो ये रहा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट वुड बी ABC। फाइन। अब यहाँ पर आपको अगर एक नॉर्मल चाहिए, आप निकाल सकते हो, सो दैट मतलब वहाँ पर इमर्जेंट रे वगैरह सब मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस वगैरह आप निकाल सको। तो यहाँ से एक सीधी लाइन आप खींच सकते हैं। देखो, तो आपके लाइंस वगैरह बन गए हैं। दैट इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं ठीक से बता देता हूँ आपको, फिर से एक बार देख लो। दिस इज़ एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सॉरी दिस इज़ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड ये कौन सा होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, इमरजेंट रे के लिए जो बाहर निकली आपकी। तो आपके सभी प्रॉपरली कवर हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, इमर्जेंस, ठीक है। और ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपको डिविएशन बताना है तो डिविएशन भी आप बता सकते हैं। आपको क्या करना है, ये रे को आगे एक्सटेंड करना है, और ये रे को भी आप पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दैट इज योर एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन ये आपका। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, डिविएशन, इमर्जेंस, वो सब कुछ आपने बता दिया। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट आपका। और P1 P2 क्या है, P3 P4 दीज आर योर पिंस। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबका नाम लिख देंगे। एंगल क्या है, एंगल I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो किसके बीच में रहता है ये रहता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में रहता है। उसके बाद रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन किसके बीच में होता है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। उसके बाद होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे निकालता है, दैट इज बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में रहता है। और लास्ट वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ डिविएशन, वो कब मिलता है हमको, दैट इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। लास्ट वाला जो है, तो दैट इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। और एक लास्ट वाला एंगल रह जाता है, दैट इज एंगल A। वो कौन है, दिस वन, दिस एंगल, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। वो कौन है, एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए, तो इसी एक्सपेरिमेंट के साथ हमने क्या देख लिया, ग्लास प्रिज्म एक्सपेरिमेंट पूरा। अभी इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं लाइट का, ठीक है। मतलब इसके रिलेटेड लाइट का जो थ्योरी पार्ट है, दैट विल सी राइट नाउ। फाइन, चलिए। सो आगे का पार्ट देखते हैं। देखो, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से द लाइट वगैरह या फिर मटेरियल्स के बारे में, आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि देर आर सर्टन सपोज लेट से मटीरियल्स, डिवाइसेस जिसके थ्रू आप सपोज लेट से लाइट के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कर सकते हो। बट लाइट ओवरऑल लेसन कैसा है, क्या है, कैसे पॉइंट्स होते हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फाइन, ओके। तो मुझे मिरर एक बार रखने दो अंदर, एंड फिर हम लोग शुरू करते हैं।
सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से लाइट के बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज लाइट, लाइट होता क्या है. सो लाइट बेसिकली एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है. इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी. टाइप ऑफ क्या है, एनर्जी. ये आपको ध्यान में रखना है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी. सेकेंड पॉइंट जो इसमें मेन आता है, लाइट को अगर हमको देखना है तो किसके थ्रू देख सकते हैं, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है, दैट इज आई. वी कैन सेंस इट विद द हेल्प ऑफ आईज. आईज के थ्रू हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं, सही है. और एक चीज़, लाइट का जो नेचर होता है, मतलब लाइक यू नो वेदर इट्स अ पार्टिकल और वेव, तो इसका नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है. लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर होता है. अब ड्यूअल नेचर मतलब कौन से दो नेचर होंगे, ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा नेचर होगा, दैट वुड बी वेव नेचर. दोनों नेचर रहते हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर. तो ये हो गया लाइट के बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स. थोड़ा सा और बात करते हैं, ये तो हमारा लाइट के बारे में हो गया. अभी लेट अस टॉक अबाउट सपोज हमारे मिरर्स और लेंसेज कैसे बनता है. जब हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो मिरर्स, अगर आपके प्लेन मिरर की आप बात कर रहे हो, सबसे पहला आपका ग्लास मटेरियल लिया जाता है. सबसे पहला क्या लिया जाता है, ग्लास मटेरियल, ठीक है. फिर उसके पीछे आप क्या करते हो, कोटिंग रहती है. उसके पीछे क्या रहती है, कोटिंग रहती है. किस चीज़ की कोटिंग, कोटिंग ऑफ ईदर सिल्वर और एल्युमिनियम. सिल्वर एल्युमिनियम की कोटिंग रहती है. अब उसके बाद उसके पीछे से पेंट लगाया जाता है ताकि ये कोटिंग खराब ना हो. ओके, ये खराब ना हो कोटिंग, तो इसके लिए पीछे से क्या लगाते हैं हम लोग, पेंट लगाते हैं. तो ये यूजुअल मिरर होता है आपका, ग्लास मटेरियल, फिर बीच में कूलिंग, लेट्स से कोटिंग आपकी पीछे से सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की, और पीछे से पेंट. लेकिन इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बताते हैं हम लोग, डायरेक्टली बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड देन ऑब्लिक लाइंस. स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्लिक लाइंस बताते हैं इसमें हम लोग सिर्फ, ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेंसेस. लेंस और इसमें फिर क्या फ़र्क रहता है, बट पहले हम लोग, ये तो हमारा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है. एक काम करते हैं, स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं. स्पेरिकल मिरर कैसे बन रहा है, तो स्पेरिकल मिरर बनाने के दो टाइप्स हैं. कैसे, एक काम करो, सबसे पहला आपको स्पीयर लेना है, एंड आपको एक सेकंड ये लेना है. आपके दो स्पीयर लेना है, ठीक है. आपको क्या करना है, एक को बाहर से कोटिंग करनी है, एक को अंदर से कोटिंग करनी है. और एक को कहाँ से कोटिंग करनी है, बाहर से. अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आप खाली इसको कट कर लो. इतना पार्ट कट कर सकते हो, ये एक पार्ट कट कर सकते हो. ओके, अगर मैं इसको कट करूँ और मैं इसको सेपरेट ले लूँ, ओके, क्या ये कर्ड इनसाइड है, हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, दिस वुड बी कॉनकेव मिरर. कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, कर्ड इनसाइड. और ये जो पीस है जो बाहर निकाला हमने, इस तरीके का, सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. सो वन व्हाट वी हैव इज कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट. सो ये हमारे डायग्राम्स है, वेरी इजी.
सो इन शॉर्ट हम लोग ऐसे कितने भी कॉनकेव मिरर बना सकते हैं क्या फिर? यस, यू कैन कट एज मेनी पार्ट्स एज यू वांट एंड आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेंसेज की बात करते हैं। तो लेंसेज को बनाने के लिए यू विल रिक्वायर अ स्पेशल मेथड। लेंस को कैसा रहता है ना, जैसे कि मान लो आपको कॉन्वेक्स बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है आपको। कॉन्वेक्स लेंस अगर बनाना है तो सबसे पहला आपको एक ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा कि जो आउटवर्ड सपोज पॉइंट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। एक दूसरा और एक लेना पड़ेगा कि जो इसी के जैसा है, जो पॉइंट अगर लगा है, ऐसे दो सरफेस लेने पड़ेंगे। और इसके बीच में ना एक आपको क्या करना पड़ता है, बाइंडिंग मटेरियल लगाना पड़ता है, मतलब फेविकॉल की जैसा समझ लो, विच कैन कंबाइन बोथ ऑफ दम। ये दोनों को क्या करेगा, कंबाइन करेगा इस तरीके का मटेरियल। बस हो गया, दैट्स इट। आपका फिर वो मिरर बन जाता, मतलब लेंस बन जाता है। तो क्रिएट द लेंस यू हैव टू यूज सच लेट्स से सच काइंड ऑफ, आपको ये करना पड़ेगा, ये मतलब बीच में एक बाइंडिंग ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा कि जो सपोज वेरी ट्रांसपेरेंट है, समझ में भी नहीं आएगा, बट इट इज़ देयर, इट इज़ देयर। एंड आपका कॉन्वेक्स सपोज लेट्स से दिस प्रकार का एक लेंस बन जाएगा। व्हाट अबाउट कॉनकेव? कॉनकेव लेंस को भी आप ऐसे ही बना सकते हो। पहले ऐसा ले लो, ठीक है, एक दूसरा ले लो इधर से ऐसा। इनको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बीच में बाइंडिंग मटेरियल, सही है, ओके। तो उसके बीच में एक बाइंडिंग मटेरियल लाइक दिस, ओके। और फिर आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा हो गया, लेंस, कॉनकेव। बस हो गया, दैट्स इट। मतलब इस तरीके का आपको लेंस बनाना है, सो इजी। सो नाउ विद दीज थिंग्स लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज़। थोड़े प्रॉपर्टीज समझ के लेते हैं कि किस प्रकार के इमेज टाइप्स बन रहे हैं हमारे। अगर हम लोग साइमल्टेनियसली तीनों को देख रहे हैं, किसको किसको, कॉनकेव नहीं तो चारों को, सपोज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह सब कुछ। तो एक काम करते हैं, सभी का देख लेते हैं। प्लेन मिरर, फिर कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉन्वेक्स लेंस, एंड लास्ट वाला इज कॉनकेव लेंस। फाइन। अभी देखो हमारे पास इतने टाइप के सपोज लेंसेज, मिरर, सब कुछ है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला प्लेन मिरर बोला है ना, प्लेन मिरर में सपोज जो सपोज साइज रहता है, साइज के बारे में बात करते हैं सबसे पहला। तो सेम साइज रहता है कॉनकेव के अंदर तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन सा, लाइक एनलार्ज्ड, स्मॉल, एंड ऑल्सो वेरी स्मॉल, लाइक डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। तो सेम साइज़ का भी आपको मिल सकता है, आपको लार्ज साइज़ भी मिल सकती है, एनलार्ज्ड, आपको सेम साइज़ भी मिल सकती है, या फिर आपको स्मॉल साइज़ भी मिल सकती है। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर? इसमें तो पक्का स्मॉल साइज़ ही मिलेगा। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स लेंस? इसमें तीनों टाइप मिल जाते हैं, बड़ी इमेज भी बनती है, सेम इमेज भी बनती है, एंड स्मॉल इमेज भी बनती है। व्हाट अबाउट कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस के अंदर सिर्फ स्मॉल इमेजेस बनती हैं। तो ये हो गया आपका पहला। सेकंड, इमेज टाइप बताते हैं। ये वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, ये रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स, ये हमेशा वर्चुअल बनाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स ये दोनों बना सकता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। और कॉनकेव ये सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपने वो भी लिख दिया क्या क्या बना सकते हैं।
ना, थोड़ा और टाइप के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा कैसा हो गया, हमने इमेज टाइप बोल दिया, ये बोल दिया कि किस प्रकार की इमेजेस हैं, क्या है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यूज़ क्या क्या है। इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आएगा। इसमें मैग्निफिकेशन तीनों वैल्यूज़ आती हैं। इट कैन बी ग्रेटर दैन 1, इट कैन बी इक्वल टू 1, इट कैन बी लेस दैन 1। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स, इट वुड ऑब्वियसली बी लेस दैन 1। इसके लिए तीनों कंडीशंस। एंड व्हाट अबाउट कॉन्केव, कॉन्केव के बारे में क्या कहना है। मैग्निफिकेशन वुड ऑब्वियसली बी लेस दैन 1। तो कॉन्केव लेंस के बारे में दिस इज द इन्फॉर्मेशन। तो हमने कैसा है, चार पांचों को लेट से कंबाइन करके लिखा है। अभी हम लोग देखते हैं कि नेचर कैसा है, कॉन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, किस प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो इट इज़ ऑब्वियसली ये कॉन्वर्जिंग भी नहीं है, डाइवर्जिंग भी नहीं है। ठीक है, पहला वाला नो कॉन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग। इसका कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इट्स डाइवर्जिंग। हाउ अबाउट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वर्जिंग है, एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है। सो हमने सभी प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मिरर्स। करेक्ट, तो पूरी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। ओके, सो विद दैट केस बहुत सारे भी यूजेस हैं उसके। सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस एज सच, लेकिन बहुत सारे टाइप के इमेजेस भी हैं कि इमेजेस कहाँ बनेंगी, कैसे बनेंगी। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हमारा लेट्स से कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ मैच करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस के साथ। एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स जो ये है क्या बोलते हैं मिरर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करेंगी कॉन्केव लेंस के साथ। सो वो अलग तरीके का सपोज लेट से कॉम्बिनेशन है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट किसके साथ मैच करती हैं, लेंस में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस के साथ प्रॉपर्टीज़ मैच कर ली जाती हैं। लेकिन आप अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, नहीं कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच होती हैं इसका अपोजिट, मतलब कॉन्केव लेंस के साथ। इस प्रकार का सबको लेटर से लॉजिक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर मैचिंग अप। अगर हम लोग एक्चुअल ये देखें कि वैल्यूज़ कैसे मैच हो रही हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। बहुत ही आसान है। देखिए, अगर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ लाइक व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस आर क्रिएटेड एंड कैसा नहीं, सो इट्स ऑलवेज दैट कि जब कॉन्केव मिरर के अंदर हम लोग जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट रखने की बहुत सारी जगह हैं, तो वी कैन कीप इट बियॉन्ड लेट्स से एट इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब जैसे कि एक टेबल बना के देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पे फोकल लेंथ होगा, यहाँ पर आपका सपोज लेट से फोकस होगा, यहाँ पर आपका सी होगा, तो बियॉन्ड सी यानी। तो पहला वाला जो कंडीशन है जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो वो होगा एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी रखते हो सबसे पहला। सेकंड इज़ बियॉन्ड सी, सेकंड इज़ वेयर बियॉन्ड सी, मतलब सी के यहाँ पे। थर्ड इज़ एट सी, थर्ड इज़ एट सी, देन इज़ बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। उसके बाद एट एफ, उसके बाद एट एफ, उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी का बीच में। सही है। अब इतना होने के बाद हम लोग अभी क्या देखेंगे, वी विल बी वॉचिंग थ्रू लेट अस से इसका ये कैसे रहता है, क्या बोल सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगी। करेक्ट, तो इमेज इसका तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज इसका तो बिहाइंड मिरर बनेगा ऑब्वियसली। अब ये जो एट एफ का जो पोजीशन है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। ठीक है, सी एंड एफ का जो कंडीशंस हैं, हाँ,
उसका होगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ये तो एट सी बनेगा, उसके बाद ये सी एंड एफ के बीच में बनेगा और ये एट एफ बनेगा, राइट। ये आपके ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया। करेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब उसके बाद कैसा रहता है, वी हैव अ थर्ड टाइप कि सपोज नेचर कैसा बनने वाला है। साइज, साइज जो है अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला आपको साइज मिलेगा पॉइंट साइज, वेरी डिमिनिश्ड। यहाँ पर आपको डिमिनिश्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एट सी के कंडीशन पे यू विल गेट, सपोज अगर बात कर रहे हैं तो सेम साइज। यहाँ पर मिलेगा एनलार्ज्ड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, एंड द लास्ट थिंग यू विल गेट इज सपोज एनलार्ज्ड। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, साइज के अलावा व्हाट वी हैव इज नेचर, नेचर बताना पड़ेगा। ओके, सो नेचर देख लेते हैं क्या है, कैसा नहीं है। फाइन। अब नेचर के इसमें द फर्स्ट पॉइंट दैट विल कम इज, ये रियल इन्वर्टेड बनाता है, रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, सभी ऑलमोस्ट सभी रियल इन्वर्टेड है, सिर्फ लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज रियल इन्वर्टेड, सिर्फ लास्ट वाला बच जाता है, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट। बस बाकी तो क्या है, इट्स सो सिंपल, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज एंड नेचर। सो एवरीथिंग बिकम सपोज लेट्स से रियल 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 रियल, लास्ट वाला कंडीशन में वर्चुअल आ जाता है। सो दिस इज हाउ वी आर रनिंग डाउन। ये हमारा किसका है, कौन से इमेज का है, कौन से डिवाइस का है। सो दिस इज फॉर कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। नो, विद दिस पॉइंट सपोज हम लोग एक टेबल देखेंगे किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आप यहीं पे रखोगे, सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी कुछ। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहला क्या होगा, एट इन्फिनिटी, अगर हम लोग किसका देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, पहला तो एट इन्फिनिटी ही रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड सीनियर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, 2f1। ओके, तो बियॉन्ड 2f1। थर्ड, बिटवीन, सपोज लेट्स से एट 2f1 रखेंगे, फिर अभी फिर उसके बाद 2f1 एंड इसके बीच में, f1 के बीच में। ओके, 2f1 एंड f1, उसके बाद एट f1, और उसके बाद बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओ। बस अब यहाँ पर जो इमेज टाइप है, ठीक है, सबसे पहला दिस वन, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी एट इन्फिनिटी। अब दूसरा वाला ये कहाँ बनेगा, दिस वुड बी बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। उसके बाद ये एट 2f2। उसके बाद ये बनेगा 2f2 एंड f2 का बीच में, और ये बनेगा एट f2, और ये f1 और o का, तो दैट वुड बी लेट्स से वर्चुअल इमेज, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड पे ही इमेज बनती है। अब साइज सेम रहेगा, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही, पॉइंट साइज्ड, दूसरा डिमिनिश्ड, ये चेंज नहीं होगा, सेम, एनलार्ज्ड, देन हाईली एनलार्ज्ड, और सपोज एनलार्ज्ड। करेक्ट। अब एक लास्ट वाला बच जाता है, दैट इज नेचर। अब नेचर में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, एंड लास्ट वाला सिर्फ बच जाता है, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट। लास्ट वाला इज ओनली द रिमेनिंग, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट, फिर खत्म हो जाता है ये चीज़। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा
लेट्स से रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह रहता है एक्सपेरिमेंट. लेट्स से आपका सरफेस, मान लीजिए आपका सरफेस है, यहाँ पर से एक लाइट आती है, सपोज इंसिडेंट, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई. ओके, अब ये गिनने के लिए यू विल रिक्वायर सम सर्टन नॉर्मल. ठीक है, एक सर्टन नॉर्मल लगेगा आपको. नॉर्मल क्या रहता है? एंगल गिनने के लिए एक रेफरेंस लाइन बोल सकते हो आप. तो दिस इज द नॉर्मल. अब यहाँ से ये जो बीच का एंगल है इनके, दैट वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. और यहाँ से ही उतने ही एंगल पे सपोज एक लाइन निकलेगी बाहर, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड रे. ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको. और ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. सो वेरी सिंपल, व्हाट वी हैव इज इंसिडेंट रे, व्हाट वी हैव इज रिफ्लेक्टेड रे. सही है. नाउ विद दैट पॉइंट बीइंग सेड, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, नीचे का पॉइंट में हम लोग वी कैन डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली एंगल ऑफ आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. And angle of R is angle of refraction. ठीक है, दोनों मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन सॉरी, वो हमेशा आदत हो जाती है ना. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइन, इंसिडेंट रे. और ये हमारे बेसिक सपोज पॉइंट्स हैं. अब लॉ क्या बोलता है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो वो बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको इक्वल है? रिफ्लेक्शन को. और कोई दूसरा पॉइंट? ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी एक ही प्लेन में रहता है. तो व्हाट वी कैन से इज इंसिडेंट रे, normal and reflected ray, they lie in the same plane. मतलब in the same dimension, lie in the same plane. They lie in the same plane. हो गया, very simple. So ये हमारे दो laws of reflection है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सपोज रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं. देखो, रिफ्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल. रिफ्रैक्शन में कैसे रहता है ना, खाली आपका मीडियम चेंज होता है. तो मान लो नीचे जो मेरा मीडियम है वो ग्लास है फॉर एग्जांपल. दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग. मान लो बाहर वाला एयर है, नीचे वाला वाटर है. अब इस केस में उल्टा पकड़ लो, बाहर वाला ये पकड़ लो, सपोज वाटर पकड़ लो और उसके बाहर का एयर पकड़ लो. अब इंसिडेंट रे दोनों के लिए निकालते हैं. ठीक है, लेट अस हैव इंसिडेंट रे फॉर बोथ ऑफ देम. इसके लिए निकाला, अब इसके लिए भी एक इंसिडेंट रे निकालते हैं. क्या दोनों को नॉर्मल लगेंगी? हाँ, दोनों को नॉर्मल लगेगी. तो आपको नॉर्मल मतलब कैसे निकालना है? खाली 90 डिग्री पे, नथिंग मच.
ओके, मुझे यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा, मैं खाली नॉर्मल निकाल के आपको फिर से एंगल बराबर बता देता हूँ। ओके, सो देख लो, ये आपके नॉर्मल बन गई, ये आपकी इंसिडेंट रे दोनों ही केस में, और यहाँ पर आपके सपोज दूसरे मीडियम के जो है वो। अब इसके अंदर कैसा है, जब रिफ्रैक्शन होता है एयर वाटर, इसमें एयर कैसा है, रेयरर मीडियम है, इट्स अ रेयर मीडियम, और ये कैसा है, डेंस मीडियम है, रेयर मीडियम डेंस मीडियम। और वाटर कैसा है, वाटर डेंस मीडियम है यहाँ पर, और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन देखो कैसे होता है। इस केस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है, और इस केस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, दूसरी तरफ होता है। मतलब यहाँ पर टूवर्ड्स दी सपोज नॉर्मल बेंड होता है, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। दोनों ही केसेस में दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ, ठीक है। तो अगर रेयर से डेंस में जा रहा हो, रेयर से अगर डेंस में जा रहा हो, तो बेंडिंग कैसी होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर डेंस से रेयर में जा रहा हो तो, सॉरी नॉट अवे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। और अगर डेंस से रेयर में जा रहा हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। वन इज टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड लेट्स से वन इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट, इस प्रकार का। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू शो इट इन द फॉर्मूला, सपोज लेट्स से बेस, तो वी कैन शो समथिंग लाइक दिस, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ओके, उसके लिए क्या रहता है, साइन आई बाय साइन आर। मतलब हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज नथिंग बट एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। कोई और एक फॉर्मूला है इसका, हाँ और एक फॉर्मूला है, एन कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज v1 बाई v2, इस प्रकार से। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं सपोज नीचे बताता हूँ, एंड और एक आप बता सकते हो, दैट इज c बाई वी। ओके, तो ये इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, लेट अस सी लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस। मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कैसे पढ़ा जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा। और n21 को कैसे पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे। अब देखो n12 और n21 जो है, तो अपने पास सब कुछ वैल्यूज है, सब कुछ है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, n12 का हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू, दैट वुड बी v2 बाय v1, और जो n21 होता है उसको लिखेंगे v1 बाय v2, इस तरीके से। डन, ओके। तो इस तरीके से सपोज आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रहता है कि वन में लेट्स से वन जो मीडियम है उसको हम लोग एयर या फिर वैक्यूम पकड़ते हैं। मतलब जैसे कि मान लो इफ़ दिस इज व्हाट इज गिवन n1, तो इसका मतलब है इट इज c बाय v1, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, मतलब मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। और इसको कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट, दिस इज व्हाट वी कॉल इट, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ मेन क्वेश्चन, अगर सपोज आपका जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है तो स्पीड कम होगा ज़्यादा होगा अगले वाले मीडियम में।
देखो अगर आपका नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, सपोज लेट्स से इफ इट इंक्रीज है तो स्पीड आपकी डिक्रीज रहने वाली है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली क्या बोलते हैं? डेंसर बोलते हैं, ठीक है। सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली ऑप्टिकल डेंसर, एंड सपोज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है, सो इट इज ऑप्टिकली रेयर। सो कुछ ऑप्टिकली डेंसर हैं, कुछ ऑप्टिकली रेयर हैं, दैट इज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ कुछ यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव इसके मिरर के। ओके, तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर आप कॉनकेव मिरर के यूजेस की बात कर रहे हो, इट कैन बी यूज्ड इन सर्च लाइट्स। सर्च लाइट्स में इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज शेविंग मिरर, और इसको हम लोग सोलर फर्नेसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोलर फर्नेसेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो वो किसके लिए? रेयर व्यू मिरर्स, ठीक है। रेयर व्यू मिरर्स, कार मिरर जो होते हैं वो रेयर व्यू मिरर। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेयर व्यू मिरर्स। रेयर व्यू मिरर्स, ठीक है। रेयर व्यू मिरर्स से बनाते हैं, मतलब जो पीछे देखने के रहते हैं ना, रेयर व्यू व्हीकल्स, तो दैट इज़ रेयर व्यू मिरर। इससे ही बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। तो हमने दो टाइप्स के यूजेस भी देख लिए इसके, ठीक है। ओके, अभी कुछ मैग्निफिकेशन का टाइप देखते हैं। व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन, कैसा वैल्यूज़ रहता है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन कैन बी गिवन बाय, इसका लेट्स से बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इट कैन ईदर बी गिवन बाय इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज मैग्निफिकेशन इज एच डैश बैच, या फिर इट इज़ माइनस वी बाई यू। ये किसके लिए यूज़ करते हैं ऐसा रिलेशन? दिस इज़ फॉर मिरर्स, ये मिरर्स के लिए। ओके, फिर लेंस के लिए कैसा है? लेंस के लिए सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता है लेंस का, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, वी बाई यू आ जाता है। दिस इज़ फॉर लेंस। तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। मिरर्स के लिए फॉर्मूला अलग है, सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस साइन मिरर्स में है, वी में, लेंस में नहीं है, ठीक है। एंड जो बेसिक फॉर्मूला विच वी यूज फॉर अवर कैलकुलेशन इज हाफ, लेट्स से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर f क्या है? f इज द फोकल लेंथ, f इज व्हाट? फोकल लेंथ। एंड व्हाट इज v? v is image distance, and what is u? तो that is object distance। अब इतना होने के बाद लेकिन ये किसके लिए है? दिस इज़ फॉर मिरर्स। ओके, तो लेंस के लिए अलग है। हाँ, लेंस के लिए अलग है। लेंस के लिए क्या है? इट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो इसके अंदर भी सब कुछ सेम है क्या? हाँ, सिर्फ ये किसके लिए है? लेंस के लिए। तो इसके अंदर भी सेम, f इज़ फोकल लेंथ, v इज़ image distance, and u is object distance।
सो दिस इज व्हाट इज द केस एट लीस्ट टिल नाउ, ठीक है। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। सो नाउ दैट बीइंग सेड, हमारे पास अभी कुछ और पार्ट बचा हुआ है। लेट्स से हमने फॉर्मूलेज वगैरह तो देख लिए। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर। पावर रहता है। सो पावर मतलब क्या है बेसिकली, लाइक व्हेन वी रिक्वायर इट कैसे रहता है। सो पावर, लेकिन ये सिर्फ लेंस में रहता है, तो पावर ऑफ अ लेंस पी से बताते हैं हम लोग। सो इट कैन बी डिफाइंड एज reciprocal of focal length। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो ये था P। ओके, सो पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। Okay. तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन एज P इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो F है वो किस में होना चाहिए, F शुड बी इन मीटर्स, एंड पावर, फिर पावर का यूनिट क्या होगा, डायोप्टर्स, डी में, ठीक है। और F आपका किस में चाहिए, मीटर में ही चाहिए। अगर P का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर P का वैल्यू इज पॉजिटिव, तो फिर F भी क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका रहता है, कॉन्वेक्स लेंस का, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा फिर। और अगर P आपका निगेटिव आता है तो F मतलब निगेटिव ही होगा इन दैट केस। और कौन सा लेंस आएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो ये कंडीशन ध्यान में रखना है, P पॉजिटिव F पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आप P नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सो F वुड ऑल्सो बी नेगेटिव एंड इट वुड बी अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए, नाउ विद दैट बीइंग सेड, हम लोग थोड़ा सा और टाइप में देखते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोल सकते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। और इसको कौन सा बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। पावर ऑफ द लेंस और क्या बताता है अपार्ट फ्रॉम सपोज लेट्स से, चलो फोकल लेंथ वगैरह, तो वो ये आपको बता सकता है कि हाउ मच इट कैन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच इट कैन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज। सो ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। सो दैट इज पावर ऑफ द लेंस, सब कुछ हो गया हमारा, ऑल दैट इज डिस्कस्ड एवरीथिंग। नो वी विल सी सम, सपोज जो हमारे ये होते हैं, चश्मे होते हैं, सपोज वो किस प्रकार के होते हैं। तो मान लो अगर आपको मायोपिया है, सम डिफेक्ट्स, सपोज इफ इट इज मायोपिया, मायोपिया में कैसा होता है ना, शॉर्ट साइट होती है, मतलब यू नो पास का दिखता है, शॉर्ट साइट, या फिर आप बोल सकते हो नियर साइट। ओके, तो दूर का नहीं दिखता है, कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है फिर, मतलब कौन सा पॉइंट अफेक्ट हो गया है, फार पॉइंट अफेक्ट हुआ है, फार पॉइंट अफेक्टेड। इन सच अ केस यू विल यूज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे। एंड व्हाट अबाउट मायोपिया की जगह पे सपोज अगर हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में कैसी साइट होती है, फार साइट होती है, मतलब पास का नहीं दिखता, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो फार पॉइंट अफेक्टेड, कॉनकेव लेंस है, सही है। ओके, सो वी हैव फार साइट, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। अभी कौन सा लेंस यूज़ करेंगे फिर,
सो इसमें कौन सा पॉइंट अफेक्ट होता है? नियर पॉइंट अफेक्ट होता है, नियर पॉइंट अफेक्टेड। ओके, तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? द लेंस विल बी यूजिंग इज कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कौन सा लेंस? दैट इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग लेंस। और ये कौन सा होगा फिर? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ओके। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हमारे दो कंडीशंस मेजर, प्रेस बायोपिया भी रहता है, लेकिन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हम लोग खाली इतना ही देख रहे हैं कि मायोपिया में आपको कॉन्केव लेंस लगेगा और हाइपरमेट्रोपिया में आपको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। दैट्स इट। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहाँ पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को ये एग्जाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो।
तो आप इन दोनों को सपोज यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक चीज़, इसके ऊपर से आप अनएकेडमिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूज़र नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनएकेडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10। और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनएकेडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनएकेडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के। तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज़ 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफ़र विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त मंडे को, एंड ये एक मेगा ऑफ़र है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो बहुत ज़्यादा फायदा है आपको, मतलब इसमें कैसा है कि अनएकेडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ 1 सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल NCERT सिलेबस है एंड बिना अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव 1-on-1 डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज़ करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फ़ायदा उठाएं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश हिंदी SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।